ब्रह्मशक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्यप्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 3 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार की ताज़ा खबर। बाराबंकी क्षेत्र में डबल डेकर बस पलटने से दर्जनों हुए घायल। प्राप्त सूचना अनुसार दिल्ली से बिहार जा रही एक डबल डेकर बस के अनियंत्रित होकर बाराबंकी में पलटने के कारण हुआ बड़ा हादसा। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग हो गए घायल। बताया यह भी जा रहा है कि यह हादसा बस का अचानक संतुलन बिगड़ने के चलते हुआ। हादसे की वजह से अफरा तफरी मच गई। फिलहाल घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। हादसे की शिकार हुई बस संख्या यूपी 72801781 में उस समय करीब 70 यात्री थे सवार। हादसे में 14 यात्रियों को आई हैं मामूली चोटें। किसी की मृत्यु नहीं हुई। यह घटना हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस के पलटने के कारण हुई। यह बस दिल्ली से सवारियों को लेकर बिहार के मधुबनी जा रही थी। बीच सड़क पर बस पलटते ही मौके पर मच गई चीख पुकार। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ में करवाया भर्ती। कई घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने बस को हटाकर यातायात भी किया बहाल। पुलिस ने मीडिया में बताया कि यह हादसा बस के अनियंत्रित होने के कारण हुआ। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायलों की पहचान दयानंद पासवान, रूपा देवी, ईशा कुमारी, आरव कुमार, मयंक कुमार, शत्रुघ्न पासवान, निशा चौधरी, अशोक कुमार, गुड़िया देवी, लकी कुमार, रोशन कुमार, संतोष ठाकुर, बिमला देवी, लुखिया देवी के रूप में हुई। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और वाहन चालकों को भी सतर्कता के साथ वाहन चलाने के दिए निर्देश। एक और खबर SC/ST एक्ट से संबंधित आ रही है। प्राप्त सूचना अनुसार SC/ST एक्ट के डर से एक और परिवार हो गया खत्म। यह घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की बताई जा रही है, जहां अमर श्रीवास्तव, उनकी मां सुशीला श्रीवास्तव और चाचा सुनील श्रीवास्तव अपने ही घर में पाए गए मृत। मिले सुसाइड नोट में 4 लोगों पर लगातार उत्पीड़न और SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देने का लगाया गया है आरोप। अगर आरोप सही है तो यह सिर्फ आत्महत्या नहीं बल्कि सिस्टम और झूठे मामलों के डर से हुई एक दुखद मौत है। एक खबर मेट्रो यात्रियों से संबंधित आ रही है। प्राप्त सूचना अनुसार दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने 5 अप्रैल को सुबह 3 बजे से ही मेट्रो चलाने का लिया है निर्णय। दिल्ली मेट्रो ने PNB सोलजराथन 2026 मैराथन में भाग लेने वाले लोगों की सुविधा के लिए अपनी टाइमिंग में यह बदलाव किया है। DMRC ने मीडिया में बताया कि रविवार 5 अप्रैल 2026 को दिल्ली मेट्रो सुबह 3 बजे से चलनी शुरू हो जाएगी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले PNB सोलजराथन बड़े इवेंट की वजह से दिल्ली मेट्रो ने अपनी टाइम में किया है यह बदलाव। बताया गया है कि मैराथन सुबह जल्दी शुरू होगी, जिसके लिए कई लोग देर रात या सुबह जल्दी घर से निकलेंगे और ऐसे में लोगों की सुविधा के लिए मेट्रो सर्विस जल्दी शुरू होने से लोगों को मिलेगी काफी मदद।
डीएमआरसी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जानकारी दी कि 5 अप्रैल को कुछ खास लाइनों पर सुबह 3 बजे से चलेगी मेट्रो तथा सुबह 6 बजे तक ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी 30 मिनट के अंतराल पर रहेगी। मालूम हो कि यह खास सुविधा सिर्फ 5 अप्रैल के लिए लागू होगी। बाकी दिनों में मेट्रो की टाइमिंग सामान्य ही रहेगी। सिर्फ मैराथन की वजह से रविवार को मेट्रो सर्विस सुबह जल्दी शुरू होगी। एक और खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पुलिस थाने पर गिरी गाज। प्राप्त सूचना अनुसार लखनऊ स्थित गौतम पल्ली थाने पर हुई बड़ी कार्रवाई। इस कार्रवाई में गौतम पल्ली थानेदार को कर दिया गया है लाइन हाजिर। बताया जा रहा है कि थाने के अन्य दरोगा सिपाहियों की भूमिका की भी चल रही है जांच। मालूम हो कि थाने पर एसएचओ रत्नेश सिंह सहित यहां के सभी सिपाहियों पर 2.5 लाख रुपए वसूली का लगा है आरोप। पुलिस कमिश्नर की जांच के बाद पूरे थाने पर शुक्रवार को ले लिया गया एक्शन। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले रात में बंदरिया बाग चौकी इंचार्ज एक युवक को पकड़कर थाने लाए थे। वहां उससे करीब 2.5 लाख रुपए की वसूली की गई। इस गंभीर भ्रष्टाचार प्रकरण की जांच पुलिस कमिश्नर को सौंपी गई थी। जांच में आरोपों की पुष्टि हुई और कार्रवाई में इंस्पेक्टर रत्नेश कुमार सिंह को कर दिया गया लाइन हाजिर। वहीं थाने की नई कमान विपिन सिंह को सौंप दी गई। मुख्यमंत्री आवास क्षेत्र के थाने पर इस तरह की कार्रवाई से पुलिस महकमे में मच गया है हड़कंप। थाने से मीडिया में आई जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले जिस युवक को गौतम पल्ली थाने पर लाया गया था, उसकी आमद यानी कि एंट्री जनरल डायरी जीडी में दर्ज की गई। आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे छोड़ दिया गया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि संबंधित व्यक्ति की थाने में विधिवत एंट्री दर्ज है। पूछताछ के बाद उसे रिहा किया गया था। इस बीच रुपए की लेन देन की बात सामने आने के बाद चल रही है इसमें शामिल लोगों की जांच। एक और खबर हिंदुस्तानी नौसेना से आ रही है, जहां नौसेना ने शुक्रवार को परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी INS अर्दमन को अपने बेड़े में कर लिया है शामिल। इस पनडुब्बी के नौसेना में शामिल होने के बाद हिंदुस्तान का न्यूक्लियर ट्रायड और भी ज्यादा हो गया है मजबूत। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS अर्दमन के नौसेना में शामिल होने के बारे में इशारों में दी थी जानकारी। राजनाथ सिंह ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा था कि शब्द नहीं शक्ति है अर्दमन। बता दें कि हिंदुस्तान दुनिया के कुछ ऐसे उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल है जिनके पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 3 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके सम्मुख आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 4 अप्रैल 2026 दिन शनिवार की सच्ची ताजी खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।